Good morning, student of 4th class. Now we are going to discuss about the topic of the chapter 4, Amrita's story of Amritas. In this chapter, in the previous class, it has completed up to 34 page from here. Okay. So students, now we are going to discuss about the topic of in this chapter the village is protected. ओके तो विलेज कहाँ इधर तक क्या हुआ था, ये दो राजा ने दो लोगों को भेजा था लकड़ी लेने के लिए वन में, मतलब जंगल से लकड़ी काटने के लिए। लेकिन उस टाइम में अमृता जो डॉटर थी उन्होंने क्या किया, काटने नहीं दिया और वो होल्ड किया ट्री को, ओके हग किया वेरी स्ट्रांगली एंड देन शी लॉस्ट हर लाइफ। ओके तो अमृता's डॉटर मर गई थी। उसके बाद में जब राजा को पता चला, राजा ने क्या बोला था कि राजा ऐसे सोचा था कि ट्री के लिए इतना कर सकते हैं लोगों। तो उसके बाद में क्या हुआ था, देखो द विलेज इज प्रोटेक्टेड मीन्स नाउ द विलेज प्रोटेक्टेड क्यों है, क्योंकि विलेज का जो ट्रीज है, एनिमल्स है, ऑल आर प्रोटेक्टेड बाय द किंग। ओके सो स्टूडेंट अभी हम बताएंगे उसके बाद में से क्या हुआ था। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज affected the kings greatly. ओके तो विलेजर्स का जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज के लिए जितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है ये अफेक्टेड हुआ था द किंग्स ग्रेटली। किंग्स को अफेक्टेड बनाया था, ग्रेट बनाया था, ग्रेट से भी ज़्यादा बनाया था। ओके मतलब किंग का जो आंखें हैं वो खोल गया कि हाँ पीपल ने इतना कुछ कर सकते हैं ट्री के लिए। ओके विलेजर्स इतना कुछ कर सकते हैं ट्री के लिए, जान भी दे सकते हैं। तो क्या उसके बाद में ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन किंग ने क्या किया, ऑर्डर दिया था। ओके नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल्स वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया। राजा ने क्या बोला था, एक भी ट्री इस एरिया में नहीं काटना चाहिए और एक भी एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ओके ऐसे राजा ने क्या किया, ऑर्डर दिया था किंग ने। ओके इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, मतलब आज के दिन में 300 ईयर्स लेटर, मतलब ये जो हुआ था, ये घटनाएं हुआ था 300 साल पहले। और आज भी उसी गांव में द पीपल ऑफ द एरिया, उसी गांव में कॉल्ड विश्नोई कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके उस गांव में प्लांट्स एंड एनिमल्स की विलेजर्स क्या किया, प्रोटेक्ट कर रहे थे। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर्स। वो जो गांव है राजस्थान की, गांव जो रेती है, रेती के बीच में ये जो एरिया था, रेती के बीच में बहुत ही ग्रीन था और उसमें ग्रीन एंड एनिमल्स फ्रीली विचरण करते थे, अभी विचरण कर रहे हैं। ओके डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड ए ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज योर फ्रेंड नाउ। देखो आपको एक पेड़ लगाने के लिए बोल रहा था, प्लांट्स करने के लिए बोल रहा था क्लास 3 में, तो एज ए फ्रेंड वो ट्री था। तो वो ट्री आज कैसा था ये आपको लिखना है इधर, कैसा है अभी। ओके वाई डोंट यू मेक ए न्यू फ्रेंड
दिस ईयर्स? वाई डोंट यू मेक ए न्यू फ्रेंड दिस ईयर? क्यों आप न्यू फ्रेंड नहीं बनाया इस ईयर में? हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्री चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ ए ईयर? तो आप उसी फ्रेंड्स को देखा कि वो एवरी मंथ में कैसे खुद को चेंज करते रहते हैं. ओके, राइट अबाउट एनी वन ट्री. राइट अबाउट एनी वन ट्री. एक ट्री के बारे में लिखो. डाज द ट्री फ्लावर? उस ट्री का फ्लावर हुआ है. डू द फ्लावर्स रिमेन्स ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर्स? डू द फ्लावर रिमेन्स ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर्स? तो इस बरस में उस पेड़ में जो फ्लावर आया था थ्रू आउट द ईयर, ये सारे ईयर आया था. इन विच मंथ्स डू देयर लीव्स फॉल? और कौन सी मंथ में देयर लीव्स पत्ते फॉल डाउन हुआ था. ओके, नेक्स्ट पेज. डू फ्रूट ग्रो ऑन द ट्री? उस ट्री में फ्रूट ग्रो हुआ. इन विच मंथ्स डू दे ग्रो? कौन सी मंथ में वो ट्री ग्रो हुआ था. हैव यू ईटन दिस फ्रूट? आप इसी फल खाए थे या नहीं? देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो जितना भी डिस्कशन हो गया ये सारे के सारे आपको क्या करना है, कॉपी में हार्ड वर्ड लिखना है. हार्ड वर्ड लिखने के बाद में मैं जो आंसर प्रोवाइड करूँगा ये सारे आंसर आपको कॉपी में उतारना है. ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ख़त्म हो गया और इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर है सारे के सारे मैं भेज दूंगा आपको नोट डाउन करना है एंड लर्न करना है. ओके, फॉर द एग्ज़ाम. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? थैंक यू.